हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, यह घटना चक्र का बुक है। दोस्तों यह जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों आजकल एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस बुक को आप लोग पढ़िए या मेरे वीडियो के माध्यम से देखें। और यहाँ पर 1990 से जनवरी 2023 तक इसमें प्रश्न शामिल है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और यहाँ पर ये जो है भारतीय इतिहास लेके आए हैं दोस्तों। और एग्जाम में दोस्तों भारतीय इतिहास से क्वेश्चन अधिक बनते हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आते हैं प्रश्न पे। तो दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन से। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, कश्मीर में किया गया था। और दोस्तों नोट्स के भी देखते चलेंगे, तो आप लोग इसी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। तो किस शासकों के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीतिया आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक के काल में? तो वह शासक है, यह कनिष्क है, और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीतिया जो कि कश्मीर में आयोजन किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीतिया परिषद हुई थी? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। इसका आंसर है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीतिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीतिया जो कि कश्मीर में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह कनिष्क द्वारा जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीतिया कश्मीर में आयोजित किया गया था। दोस्तों इस तरह इसमें क्वेश्चन आप पढ़ने से ना क्वेश्चन रिपीट होता है तो याद भी हो जाता है। और दोस्तों रिवीजन करना अति आवश्यक है दोस्तों। रिवीजन करने से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए आप लोग रिवीजन कीजिए। तो आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो विचार करना है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों सभी सही है। और देख लेते हैं यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत से है, जो कि महायान बौद्ध मत से। तो सभी है बुद्ध में जो कि यह जो है बुद्ध में देवत्वारोपण ये भी है, और बोधित्व के पथ पर चलना। और तीसरा कथन है मूर्ति उपासना का अनुष्ठान करना। ये सभी है जो कि महायान बौद्ध से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतिया का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं, इसे कूट से ज्ञात करें। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। और कूट से ही ज्ञात करना था, जो कि पहले राजगिर हुआ था, उसके बाद दोस्तों वैशाली में हुआ था, और उसके बाद दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। चतुर्थ जो हुआ था कुंडलवन जो कि कश्मीर में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नोट्स में है, इसको भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीतिया जो कि बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्य में जो कि राजगिरी में हुआ था, और स्थित सप्तपन्नी गुफा में हुआ था। याद रखिएगा, जो कि हुआ था प्रथम बौद्ध संगीतिया जो हुआ था सप्तपन्नी गुफा में संपन्न हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीतिया जो आयोजन हुआ था यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और जो कि यहाँ पर मृत्यु 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और शासनकाल में हुआ था, और बुद्ध की मृत्यु के जो उपरांत दोस्तों 100 वर्ष बाद वैशाली में जो किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीतिया जो कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में यह पाटलिपुत्र में किया गया था। और वहाँ पर दोस्तों मुगली पुत्र जो कि तीसरा इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में जो आयोजन किया गया था उस समय दोस्तों अध्यक्ष जो थे ना यह मुगली पुत्र तीसरा थे। और यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीतिया जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कि यह कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था कश्मीर में। और इसका जो अध्यक्ष थे दोस्तों, इसका अध्यक्षता जो है वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कि कश्मीर में हुआ था। वहाँ पर इसका अध्यक्षता जो किए थे वह वसुमित्र ने किए थे, और अश्वघोष द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो द्वितीय बौद्ध समितिया
आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि वैशाली में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संहिता। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय, इसका आंसर डी, जो कि पाटलिपुत्र में किया गया था। तृतीय बौद्ध संहिता और अशोक के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इसी राजगीर में, जो कि प्रथम बौद्ध जो सभा है ये आयोजित किया गया था, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा, राजगिरी में किया गया था। ये बौद्ध सभा है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न होगा, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन इसको कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। याद रखिएगा, कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उसके संबंध 4 स्थान नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ में दिया गया है, रोमन में 1 और 2 में अंकित है, और इसमें सुमेल करना है, मिलान करना है दोस्तों। तो आते हैं और मिलान करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों तो जूम करेंगे और आते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, और सी को ही मिलान कर लेते हैं, जो कि जन्म दोस्तों यह जो है लुबनी में हुआ था, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। और यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति दोस्तों, यह जो है ज्ञान प्राप्ति जो किया जो है बोध गया में हुआ था, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति। और प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, और जो निधन हुआ था कुशीनगर में हुआ था, जो कि गौतम बुद्ध का निर्धन कुशीनगर में। सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, जो कि कपिलवस्तु के समीप लुबनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के समीप हुआ था लुबनी में। और उर्वेला बोध गया वर्तमान में यह जो है वैशाख पूर्णिमा के रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वैशाख पूर्णिमा के रात में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और काशी के ऋषिपत्नम अर्थात दोस्तों सारनाथ में उन्हें प्रथम उपदेश दिए थे, जो कि ऋषिपत्नम जगह है जो कि सारनाथ में अवस्थित है। वहाँ पर प्रथम महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, और उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और कुशीनारा में उनका निधन हो गया था, और महात्मा जो बुद्ध है उनका जो है कुशीनारा में मृत्यु हो गया था, और जो मृत्यु हुआ था उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आते हैं प्रश्न पर, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ था? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण हुआ था? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। इसका आंसर सी, प्रथम उपदेश द्वारा हुआ था। और नोट्स को भी देख लेते हैं। यह जो है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दावा, जो कि हरिण वन में दिया था, हरिण वन। ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा डीपली होता है दोस्तों, डीपली एग्जाम में आ सकता है। सूची 1 सूची 2 है, तो यहाँ पर मिलान करना है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, और देख लेते हैं, थोड़ा पेज को जूम करके मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों जन्म, दोस्तों यह जो है जन्म यहाँ कमल का प्रतीक है। और प्रथम प्रवचन, तो यह जो है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, प्रथम प्रवचन दिए थे। और बोध, जो कि महाबोधि, दोस्तों महाबोधि जो है यह बोधि वृक्ष से संबंधित है, और त्याग जो कि जो है घोड़ा से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार मिलान कर लीजिए, नोट्स में है। सूची 1 में चिन्ह और सूची 2 में अर्थ है इसका। जन्म कमल का प्रतीक, और प्रथम जो है प्रवचन दिए थे उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और महाबोधि जो कि यह बोधि वृक्ष के नाम से सम्मोहित करते हैं।
तो गृह त्याग इसका प्रतीक है घोड़ा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध समुदाय के किस वर्ग का है? जो कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध है, संप्रदाय बताना है। इसका आंसर बी, यह जो है कंग्यूपा संप्रदाय के हैं। यहाँ पर करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय है जो कि कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पे सही बताना है दोस्तों। तो आते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला कथन, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये भी सही है। और उन्हें वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, जो कि वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। और दोस्तों इसमें चौथा कथन है कि उन्हें आर्य सत्य का प्रचार किया था, जो कि ये भी सही है। महात्मा बुद्ध ने आर्य सत्य का प्रचार किए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, सभी सही है। और यहाँ पर कोट में है, बोले नोट्स में है, इसको देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न विकल्प डी सही होगा, क्योंकि दोस्तों सभी कथन सही है। और जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि सही है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, सही है। वैदिक धर्म की अस्वीकारता तथा 4 आर्य सत्य का प्रचार, जो कि ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वहीं पर बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नोट्स में लिखा है बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध के बैसाखी पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बताना दोस्तों बोधगया में बोधि वृक्ष जो है ना, जो है किस पीढ़ी का है, तो पीढ़ी बताना है। इसका आंसर सी, पंचम पीढ़ी का है। बहुत अच्छा, पंचम पीढ़ी। नोट्स को भी देखते चलते हैं। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिनके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था, वह वृक्ष वही नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं क्या है। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था, अर्थात दोस्तों शशांक ने कटवा दिया था बोधि वृक्ष को। और वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है। और जो वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया, यह कनिंघम द्वारा लगाया गया था। यह वृक्ष पूरी तरह जो कि सुरक्षित है और केवल इससे गिरा हुआ पत्ती को ही छूने और उठाने का अधिकार है। दोस्तों पत्ता जो गिरेगा वही उठा सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो कि निरंजना नदी पर स्थित है। यहाँ पर निरंजना नदी पर स्थित है, उस पवित्र स्थल को नाम बताना है। इसका आंसर 1 बोधगया, जो कि यह जो है निरंजना नदी पर अवस्थित है। देखते हैं नोट्स में क्या है। तो पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति हुआ था, जो कि निरंजना नदी पर स्थित है और आधुनिक फाल्गु नदी के पूर्व निरंजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फाल्गु नदी का ही है या निरंजना नदी का ही है, दोनों एक ही है। और यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनता है। 2 नदी है दोस्तों, निरंजना और मोहना, जो कि मिलने के बाद बनता है। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। आचरण के शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। नोट्स में नोट्स को भी देखते चलते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों बुद्ध ने आलोचना किया, जो कि धार्मिक कर्मकांड जो होता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने उसे आलोचना किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख हो, जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इसका आंसर 1 देवगुप्त और देवदत्त दोस्तों, देवदत्त ने यह जो है महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह होना चाहता था। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। याद रखिएगा, देवदत्त जो था ना, महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका पहले जो है उनका अनुगत बना, पहले उनके साथ था, अनुगत था, और फिर उनका विरोध बन गया था दोस्तों, विरोध। और वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का जो कि प्रधान बनना चाहता था यह देवदत्त, किंतु उसने दोस्तों इसमें सफल नहीं मिल पाई। देवदत्त दोस्तों इसमें सफल नहीं मिला, और वस्तुतः दोस्तों देवदत्त उसी दिन संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा। और दोस्तों यहाँ पर देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा, जब वह पहले भिक्षु बना था। आते हैं अगले प्रश्न पे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? जो कि मृत्यु के उपरांत, इसका आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लेते हैं नोट्स में क्या है। तो कुंसीनारा में मल्लों के सालवन जो कि विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद और तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैं जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेश धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शन बताया था, धर्म और विनय को। आते हैं अगले प्रश्न पे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है अंग है। इसका आंसर डी हो जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है अष्टांग मार्ग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? और सत्य को ही चुना है दोस्तों। तो आते हैं देखते हैं क्या सत्य है। तो यहाँ पर स्टार है और देख लेते हैं क्या सत्य है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, और वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना, कर्मफल, पुनर्जन्म होना, वे निवारण प्राप्ति में भी विश्वास करते, किंतु ईश्वर के शास्त्र में वे विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों ईश्वर के शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, और कर्म फल पर, ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, ईश्वर के शास्त्र पर नहीं करते थे। अतः 1 और 3 सही है, जो कि किसी विकल्प में नहीं है। 1 और 3 सही है। तो देख लेते हैं 1 और 3। दोस्तों यहाँ पर 1 और 3 जो कि विकल्प नहीं है, तो देख लेते हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, महात्मा बुद्ध सही है, और निवारण प्राप्ति में विश्वास करते थे, दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। इसका आंसर डी, सॉरी दोस्तों डी नहीं है, इसका आंसर बी, वैशाली, जो कि भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। अनुमति बुद्ध द्वारा दिया गया था वैशाली में, बौद्ध संघ में, जो कि प्रवेश के लिए वैशाली में। तो यहाँ पर देख लेते हैं नोट्स को। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, दोस्तों आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी, जो कि आनंद के कहने पर। और बौद्ध संघ सर्वप्रथम शामिल होने वाला स्त्री जो था, जो पहला स्त्री है, महाप्रजापति गौतमी थी, पहला स्त्री। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर दोस्तों डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जो कि इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक, जो कि संघ संबंधी नियम और आचरण शिक्षा, सूत पिटक, जो कि धार्मिक सिद्धांत, और अभिधम्म पिटक, जो कि
दार्शनिक सिद्धांत, ये सब सम्मिलित है। आते हैं क्वेश्चन पे, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर बी, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला प्रश्न होगा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इसका आंसर तो डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का जो कि यह धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। दोस्तों रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथों में संघ जीवन के नियम प्राप्त है? इसका आंसर बी, विनय पिटक में, जो कि जीवन के नियम के बारे में विनय पिटक में सम्मिलित किया है। बौद्ध ग्रंथों में जीवन के नियम विनय पिटक। यमक, जैसे यमक बुद्ध पिटक, यमक बुद्ध पिटक संबंधित है, सी हो जाएगा, अभिधम्म से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है, अभिधम्म से संबंधित है। आते हैं नोट्स में, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत के संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है और धर्म संगनी, जो कि विभंग, धातु कथा, पुंगलन, पंचित और कथा वस्तु, यमक पट्टन, ये सभी दोस्तों सम्मिलित है। यहाँ पर 7 है, 7 ग्रंथ सम्मिलित है अभिधम्म पिटक में। आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, तो फिर अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।